नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। महाकुंभ में आज दोपहर 2 बजे तक करीब 96 लाख लोगों ने संगम में स्नान किया है, जिसमें 10 लाख कल्पवासियों ने भी स्नान किया है। अब तक करीब 40 करोड़ लोग आकर संगम में डुबकी लगा चुके हैं। आज भी श्रद्धालु दूर दूर से यहां पहुंच रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अमित गंजू की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब तक 96 लाख लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। अब तक कुल आंकड़े की बात की जाए तो 46 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। आज भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। संगम नगरी पहुंच रहे श्रद्धालुओं का जोश हाई है। 2 बजे तक 96 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। तो कल महाकुंभ में महास्नान है और उससे एक दिन पहले 96 लाख लोगों ने डुबकी लगाई है। माघ पूर्णिमा से पहले ही महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकुंभ में मोदी योगी का जयकारा। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। 1 लाख बार मोदी और योगी जिंदाबाद का जाप। 1 लाख एक बार संकल्प, वहीं से योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगा। महाकुंभ में व्यवस्थाओं से गदगद दिखे श्रद्धालु। यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है जिसका वर्णन नहीं कर सकते हम। योगी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर, मैं यहाँ के पुलिस व्यवस्था को सलाम करती हूँ सर। ये संगम नगरी प्रयागराज है, जहां श्रद्धालु देश विदेश से पहुंच रहे हैं। हजारों किलोमीटर यात्रा करके आस्था की डुबकी लगाने महाकुंभ आ रहे हैं। मां गंगा और त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर रहे हैं। ऐसे में हरियाणा के फरीदाबाद से आई कुछ महिलाओं ने एक अलग ही संकल्प ले लिया और वो 1 लाख बार पीएम मोदी और सीएम योगी जिंदाबाद का जाप करते दिखी। इस महाकुंभ में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और एक ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो दिल्ली से सिर्फ 2 चीजों का नारा लगाते चले आ रहे हैं। क्या है ये नारा, उनसे जानने के लिए क्या नारा लगाते हैं? योगी मोदी जिंदाबाद, 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 योगी मोदी जिंदाबाद। अच्छा, बताइए कितनी बार का संकल्प लिया है आप लोग ने? हमने 1 लाख एक बार संकल्प, वहीं से योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगा। चले हैं ये संकल्प? हम दिल्ली से नई दिल्ली से ट्रेन में चले हम सफर में, और यहाँ तक संकल्प जब ये 1 लाख एक बार का पूरा हो गया तभी डुबकी लगाएंगे। जय श्री राम। ये कोई मन में रखा था कि खास बात है कोई? ये योगी मोदी से प्रसन्न होकर के। महिलाओं की एक ऐसी ही टोली बिहार के बेगूसराय से महाकुंभ पहुंची है। महाकुंभ क्षेत्र में व्यवस्था से गदगद लोग सीएम योगी और स्थानीय प्रशासन की जमकर तारीफ कर रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाने के लिए एक ही शहर से, एक ही परिवार से सिर्फ महिलाएं यहाँ आई हैं और आप देख सकते हैं कहाँ से हैं आप? बिहार से आए हैं। ये सब प्लान करके आई हैं? जी जी बिल्कुल। कितने दिन पहले आई थी? 2 दिन पहले। अच्छा, क्या करना है आपका? कल डुबकी, माघी पूर्णिमा को डुबकी लगाना हमें। तो मन में रखा था किसी दिन लगाने? बिल्कुल लगाना है सर। और यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है जिसका वर्णन नहीं कर सकते हम। योगी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, सर। मैं यहाँ के पुलिस व्यवस्था को सलाम करती हूँ सर। प्रयागराज पहुंचे विदेशी श्रद्धालु भी महाकुंभ के रंग में रम गए हैं। नेदरलैंड्स से पहुंचे श्रद्धालु भी महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बता रहे हैं। Where are you coming from? Italy. Italy. Yes. Now, good. Good. Very good, Kumbh Mela. Okay. Tell us something about Kumbh. It's a very beautiful festival when you can feel it, the true way of love. संगम नगरी में चारों तरफ श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ के बावजूद लोग भक्ति में डूबे हैं। प्रयागराज में चारों तरफ भक्तिमय माहौल दिख रहा है। हाँ, हम लोग गुजरात से आए हैं, गांधीनगर से आए हैं। 8 लोग हैं। काफी अच्छा लग रहा है। बढ़िया है। सनातन गंगे बोल दीजिए। आप देख सकते हैं, कोई उड़ीसा से, कोई बंगाल से, कोई गुजरात से, कोई दिल्ली से, और जो भी व्यक्ति यहाँ आस्था की डुबकी लगाने आ रहा है, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे बोलता नजर आ रहा है।
हालांकि जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ प्रयागराज में देखी जा रही, पूरे हालात पर सीएम योगी की नजर है और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसे लेकर अधिकारियों को लगातार निर्देश भी दिए जा रहे हैं। महाकुंभ में डुबकी लगाने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी परिवार के साथ पहुंचे और उस मौके पर संवाददाता अमित गंजू ने उनसे बातचीत की। सर, आस्था की डुबकी लगाने आप आए, आपकी चेहरे खुशी कुछ कह रही है सर? ये जिसको खुशी मिल गई महाकुंभ स्नान की, सर, वो समझ लीजिए उसके भाग्य का और उसके किस्मत की बात है। जितने लोग भी संसार भर से आ रहे हैं, हम भी आज वो लाभ ले रहे हैं, हमारी पत्नी भी साथ में है और हम लोग इस देश के लिए, ईमानदार लोगों के लिए, देशभक्तों के लिए, सबके लिए, जीव मात्र के लिए प्रार्थना करते हैं कि उसको खुशियां सर, एक आखिरी चीज, दिल्ली का दिल आपने जीत लिया और आपके दिल की खुशी भी कह रही है, क्या यहाँ के भी खुश हुए कि नहीं आप? नहीं, हम बहुत खुश हैं। दिल्ली का दिल भी जीता है और यहाँ महाकुंभ में स्नान, उसमें बहुत बहुत बातें हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगा। महाकुंभ में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी महाकुंभ मेले में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बिहार के मंत्री मंगल पांडे भी यहां पहुंचे अपने परिवार के साथ, उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में देख सकते हैं कि बिहार के, अगर बात की राजनीति के बड़े दिग्गज यहाँ सामने मौजूद हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, नागेंद्र जी की बात करें, चाहे मंत्री मंगल पांडे जी की बात करें, आई बात करें। सर, कैसा लग रहा है आज का दिन? आज का कितना महोत्सव है कि कैसे देख रहे हैं? ये कुंभ 144 वर्षों के बाद लगा है। सनातन संस्कृति जो हमारी है, जो हमारी परंपराएं हैं, उन परंपराओं का पूजन करने के लिए पूरा दुनिया आज इस संगम की धरती पे आ रहा है, इलाहाबाद आ रहा है महाकुंभ में स्नान करने के लिए। हम सब लोग आए हैं और सब लोग माँ गंगा, जमुना, सरस्वती से आशीर्वाद मांगने आए हैं कि इस देश को विकसित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दें और संपूर्ण देश 2047 में विकसित बने और दुनिया का नेतृत्व करे। ये ताकत और शक्ति हर भारतीय को माँ गंगा, जमुना, सरस्वती दे, इसकी आराधना करने हम सब लोग आए। तो आपने देखा हमारे साथ संगठन के मदन जी। सर, आप हमारा ये सब मना है। सर, कैसे देख रहे हैं? जो अद्भुत दृश्य देखने को मिला कुंभ महाकुंभ में, जो पूरे देश और विदेश के लोग करोड़ों की संख्या में अपनी आस्था को व्यक्त करने और माता गंगा, जमुना, सरस्वती और इस संगम में आकर के जो अपना स्नान भी कर रहे हैं, सचमुच ये बहुत ही अद्भुत दृश्य है और ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा आस्था का परिचय है। कल माघी पूर्णिमा को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी है। पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बल भी लगाए गए हैं। डीआईजी के नेतृत्व में टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। इस मौके पर डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण से बात की संवाददाता अमित गंजू ने। कैमरामैन से कहूंगा पहले तो टीम दिखाई, उनके साथ खुद ये 7.5 किलोमीटर के पूरे स्ट्रेच में पूरा भ्रमण कर रहे हैं। एक सेक्टर वाइज की बात की जाए, चाहे एरिया वाइज की बात की जाए, क्योंकि कल कहीं ना कहीं स्नान है। ऐसे में क्या कहना है सर का? सर से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, एक बार फिर से स्नान है, कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, कल माघी पूर्णिमा का स्नान है, काफी बड़ा स्नान है। हम लोग पुनः उसमें अप्रत्याशित भीड़ उम्मीद कर रहे हैं। आज अंबानी परिवार प्रयागराज पहुंचा है संगम में डुबकी लगाने के लिए। अब से थोड़ी देर पहले कोकिलाबेन अंबानी वहां पर पहुंची, जो कि माताजी हैं मुकेश अंबानी की, और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि मुकेश अंबानी वहां पर पहुंच चुके हैं। मुकेश अंबानी और उनका परिवार अलग अलग धार्मिक आयोजनों में शामिल होते रहे हैं, जिससे उनकी आध्यात्मिकता और धार्मिक श्रद्धा का परिचय मिलता रहता है। और पूरे कुंभ में भी रिलायंस की तरफ से बहुत से भंडारे चल रहे हैं। अनंत अंबानी के नाम से भंडारे चल रहे हैं, जिसके पोस्टर्स भी जगह जगह लगे हैं, जहां पर रोजाना लाखों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुकेश अंबानी पहुंच चुके हैं। इंतजार है उन तस्वीरों का कि उनके साथ परिवार का और कौन कौन सदस्य आए। थोड़ी देर पहले उनकी माताजी संगम नोज पर जाती हुई नाव से दिखाई दी हैं, जिसकी तस्वीरें भी हमें मिली। और मुकेश अंबानी भी पहुंच चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी प्रयागराज पहुंच गए हैं। त्रिवेणी संगम में वो भी आस्था की डुबकी लगाएंगे।
वो अपनी मां कोकिलाबेन समेत परिवार के कई सदस्यों के साथ प्रयागराज आए हैं और त्रिवेणी संगम स्नान के बाद वो गंगा पूजन भी करेंगे और उसके बाद परमार्थ निकेतन में आकर भोजन सेवा करेंगे। उसकी व्यवस्था परमार्थ निकेतन में पूरी तरह से की गई है। परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि से भी वो मुलाकात करेंगे। तो ये उनकी गाड़ियों का काफिला हम आपको दिखा रहे हैं जो कि पहुंच चुके हैं प्रयागराज। परमार्थ निकेतन में मुकेश अंबानी गंगा पूजन के बाद पहुंचेंगे, लेकिन सबसे पहले त्रिवेणी संगम में जाकर वो स्नान करेंगे, फिर गंगा पूजन होगा और उसके बाद फिर वो परमार्थ निकेतन आश्रम जाएंगे। कुल मिलाकर काफी देर आज प्रयागराज का दौरा है उनका। अंबानी परिवार काफी देर तक यहां पर रहेगा। उनकी दोनों बहनें नीना बेन और दीप्ति बेन भी इस वक्त वहां पर आई हैं और उनकी माताजी कोकिला बेन के साथ ही हैं। जो तस्वीरें थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई, किस तरीके से वो अपनी दोनों बेटियों के साथ जो है वो नाव के माध्यम से संगमनोज तक पहुंची हैं। महाकुंभ मेले में रिलायंस फाउंडेशन की ओर से कई शिविरों में अन्न सेवा भी चलाई जा रही है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं अनंत अंबानी वो भी प्रयागराज आए हैं और उन्हीं के नाम से ही अन्न सेवा जो है वो कुंभ मेला क्षेत्र में चल रही है। रोजाना लाखों श्रद्धालु वहां पर भोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो सीधा प्रयागराज से आप देख रहे हैं मुकेश अंबानी और उनके बेटे अनंत अंबानी फिलहाल तस्वीरों में दिखाई दिए हैं। आज अंबानी परिवार प्रयागराज में है जहां पर वो संगम में श्रद्धा की डुबकी लगाएगा, गंगा पूजन करेगा, परमार्थ निकेतन जाकर वहां पर अन्न सेवा भी की जाएगी। कुंभ मेले में पहुंचे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और सीएमडी मुकेश अंबानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको कुंभ आने का न्योता दिया था और आज महाकुंभ पहुंचा है अंबानी परिवार। महाकुंभ में अंबानी परिवार के आज 11 सदस्य पहुंचे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम प्रयागराज से। रिलायंस फाउंडेशन द्वारा जो भंडारे चलाए जा रहे हैं उसमें हर दिन लाखों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। महाकुंभ में अनंत अंबानी द्वारा संचालित भंडारों में हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। भोजन की उच्च गुणवत्ता और सेवा की उत्कृष्टता से इसे अन्य भंडारों से भिन्न बताया जा रहा है। इसमें न केवल शुद्ध और सात्विक भोजन परोसा जा रहा है बल्कि व्यवस्था इतनी सुव्यवस्थित है कि कोई भी श्रद्धालु बिन भोजन के वापस नहीं जा रहा। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, कौन कौन परिवार का सदस्य अभी पहुंच चुका है? क्योंकि तस्वीरों में अभी तक हमने मुकेश अंबानी को देखा है, उनके पुत्र अनंत अंबानी और थोड़ी देर पहले कोकिला बेन और उनकी दोनों बेटियां यानी मुकेश अंबानी की जो बहनें हैं वो उनके साथ संगमनोज तक दिखी थी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी प्रयागराज पहुंचे हैं। वो महाकुंभ में आज आस्था की डुबकी लगाएंगे। उनके साथ कुल परिवार के 11 सदस्य हैं जिनमें उनकी मां कोकिला बेन है। इसके अलावा दोनों बहनें उनके साथ मौजूद हैं, नीना बेन और दीप्ति बेन। बड़े बेटे आकाश अंबानी, बहू श्लोका और उनको दोनों बच्चे पृथ्वी और वेदा साथ हैं। छोटे बेटे अनंत अंबानी और उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट अंबानी भी साथ में मौजूद हैं। इसके साथ साथ मुकेश अंबानी की सास और नीता अंबानी की मां पूर्णिमा दलाल और नीता अंबानी की बहन ममता दलाल भी इस दौरे में उनके साथ हैं। सभी लोग हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद कार के जरिए वो अरेल बोट क्लब की ओर जा रहे हैं। वहां से वो बोट के जरिए जेटी से
त्रिवेणी संगम जाएंगे, जहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। जिसके बाद वहां पर जो तीर्थ पुरोहित हैं वहां पर उन्हें गंगा पूजन कराएंगे और गंगा पूजन कराने के बाद वहां पर वो मां गंगा से, मां यमुना और अधिष्ठ सरस्वती से कामना करेंगे और जिसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ वो अरेल में ही परमार्थ निकेतन पहुंचेंगे और परमार्थ निकेतन में कुछ समय यहाँ पर व्यतीत करेंगे। परमार्थ निकेतन के कार्यक्रम के बारे में अगर मैं दर्शकों को जानकारी दूं तो परमार्थ निकेतन में सबसे पहले ऋषि कुमारों द्वारा गेट पर ही मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों का स्वस्ति वाचन कर भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। पुष्प वर्षा की तैयारी की गई है। इसके बाद यहाँ से मुकेश अंबानी जी आगे जाएंगे और परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि सरस्वती से मिलेंगे और उनसे आशीर्वाद देंगे और वहां पर कुछ समय व्यतीत करने के बाद भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। और यहाँ पर भोजन सेवा का भी कार्यक्रम है। भोजन सेवा के तहत यहाँ पर जो सफाई कर्मी है, जो स्वच्छता कर्मी है, उन स्वच्छता कर्मियों को अपने हाथों से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने हाथों से भोजन प्रसाद परोसेंगे और उसके बाद उन्हें तोहफे के रूप में कुछ न कुछ जरूर देंगे और खासतौर पर नाविकों को वो लाइफ जैकेट भी बांटेंगे। और चूंकि जो महाकुंभ आयोजित हो रहा है उसमें रिलायंस फाउंडेशन की ओर से कई बड़े महात्माओं के शिविरों में, शंकराचार्य के शिविर में, अन्य पीठाधीश्वर के शिविरों में रिलायंस फाउंडेशन की ओर से अन्य सेवा चलाई जा रही है। तो यहाँ पर भी परमार्थ निकेतन में भी अन्य सेवा का कार्यक्रम चल रहा है। तो खुद अपने हाथों से यहाँ पर मुकेश अंबानी जी आज लोगों को भोजन सेवा करेंगे, उनको भोजन परोसेंगे और अपने हाथों से भोजन खिलाएंगे और इसके बाद यहाँ पर कुछ देर साधु संतों के बीच रहने के बाद विचार विमर्श करने के बाद वो यहाँ से बमरोली एयरपोर्ट जाएंगे, जहाँ से मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये उनका पूरा कार्यक्रम है और परिवार के कुल 11 सदस्य उनके अलावा जो है इसमें शामिल है। जी बिल्कुल, परिवार के 11 सदस्य हैं जो प्रयागराज पहुंचे हैं और उनका पूरा कार्यक्रम आप बता रहे हैं कि यहां से अरल बोट क्लब जाकर वो पानी के ही माध्यम से पहुंचेंगे, बोट के ही माध्यम से सीधा जाएंगे और स्नान करेंगे। वहां पर पुरोहित जो हैं वो उनको गंगा पूजन कराएंगे। गंगा पूजन के बाद वो परमार्थ निकेतन भी जाएंगे, वहां पर भी अन्न सेवा रखी गई है। इसके अलावा मेला क्षेत्र की बात करें तो अनंत अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से वहां पर लगातार सर्विस भंडारे चल रहे हैं और बताया जा रहा है कि बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से वहां पर हजारों लाखों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं रोजाना। देखिए, निश्चित तौर पर सेक्टर 1 में महाकुंभ मेले के ये जो है अन्य क्षेत्र चलाया जा रहा है। अनंत अंबानी जी की ओर से, रिलायंस फाउंडेशन की ओर से ये कार्यक्रम पूरा चल रहा है और यहाँ पर सात्विक भोजन जो है वो श्रद्धालुओं को, भक्तों को परोसा जा रहा है और यहाँ तमाम श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पूरे भाव के साथ कहते हैं कि भोजन जब कराया जाता है तो उसमें भाव का होना जरूरी है और उसी भाव के साथ यहाँ पर भोजन परोसा जाता है और तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो थके मांदे यहाँ पर दर्शन पूजन करने के बाद आते हैं, वो यहाँ पर भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं और यहाँ पर जो व्यवस्था है वो स्टील की थालियों में यहाँ पर भोजन परोसा जाता है ताकि किसी तरह के पर्यावरण प्रदूषण न हो। स्वच्छता का यहाँ पर विशेष ख्याल रखा जा रहा है क्योंकि ये त्रिवेणी संगम है और यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं भक्तिभाव से आते हैं, किसी की धार्मिक भावना को किसी तरह से ठेस न पहुंचे। तो पूरी सात्विकता से, यहाँ से स्वच्छता से, सफाई से यहाँ पर भोजन तैयार होता है। जो भोजन प्रसाद यहाँ पर तैयार होता है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं को यहाँ पर परोसा जाता है और बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु हैं वो आकर भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। और आज जब यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी खुद यहाँ पर मौजूद हैं तो इसी भोजन सेवा में यहाँ पर परमार्थ निकेतन में वो खुद अपने हाथों से स्वच्छता कर्मियों को, नाविकों को वो खुद अपने हाथों से यहाँ पर भोजन सेवा करने जा रहे हैं, भोजन परोसने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक अद्भुत अलग बात है। मैं यहाँ पर एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2019 के कुंभ में आए थे उन्होंने बिल्कुल सर्वेश, आप तमाम जानकारियां दे रहे हैं, आप नजर भी बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल